अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले अब हमें ये चीज़ जांच करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरा जो नाम दिया जाता है उसे कहा जाता है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन वो है जिसके अंदर अननोन वेरिएबल हो, जैसा कि लाइक एक्स वाई जेड, एंड उसकी जो पावर है वो नॉट मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा उसकी पावर नहीं होती। अब दूसरे नंबर पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है कि जिससे हमें पता चलेगा कि आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसको फ़ौरन देख के हम ये चीज़ देख सकें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जो ए बी और सी आपको जो नज़र आ रहे हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और इसमें जो एक्स है, एक्स इज़ द वेरिएबल है हैविंग द स्टार्टिंग पावर इज स्क्वायर 2। फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं, ये तो जनरल इक्वेशन थी। जनरल फॉर्म यानी एग्जाम्पल के लिहाज से क्या होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, डेट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के पीछे अगर इस इक्वेशन को यूं लिखा जाए 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देन आल्सो बी कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक टाइप है जिसको कहा जाता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है कि जिसमें इसका जो रियल नंबर b होता है वो इज इक्वल्स टू 0 हो, यानी कि b इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो इसी तरीके से जब इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी, जनरल फॉर्म ऑफ अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ax square plus c is equals to 0 is called the pure quadratic equation। अगर इसको जनरली यूं लिखा जाए, जनरली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4x square plus 1 is equals to 0, that's also be called the pure quadratic equation। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। अब इसी तरीके से अब हम इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारी 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमें ये शो कर रहा है, पहले क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमने इन इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और हमने ये बताना है कि इनमें प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैं पहला पार्ट इसका लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, स्टेटमेंट इज डेट x प्लस 7 x minus 3 is equals to minus 7। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये सवाल लिखा है सबसे पहला। अब हमने इसमें ये बताना है कि इसमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये देखना है कि आया ये प्योर क्वाड्रेटिक तो नहीं कहीं। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अलजेब्रे के अंदर जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं x प्लस 7 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 7 के फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। हम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम इनका मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म होगी
इसके दोनों नंबर्स यानी वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के नेक्स्ट वाले के वेरिएबल कांस्टेंट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होंगे। यानी इस मीन्स डैट कि x इज मल्टीप्लाइड इन दोनों के साथ होगा, सेम एज 7 आल्सो बी मल्टीप्लाइड टू x माइनस 3। अब इसको हम यूँ लिखेंगे x मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस 7 इंटू x माइनस 3, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे कांस्टेंट अपनी जगह पे लिखा रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे x से किया, x का स्क्वायर बन गया, x को जब माइनस 3 से किया तो माइनस 3x बन गया। ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब आगे प्लस है, 7 को अब हम दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा x से तो प्लस 7x, और 7 3 सर कितना होगा 21 इज इक्वल टू माइनस 7। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर 7x है, प्लस का है बड़ा है, माइनस 3x छोटा है, साथ साइन उसका माइनस का है, 7 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 4 प्लस 4x माइनस 21 अपनी जगह। अब इस माइनस 7 को आप शिफ्ट कर दें इक्वल से साइड पे, तो इक्वल से साइड पे आके ये प्लस 7 हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा। डेट इम्प्लाइज डेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब माइनस 21 प्लस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 14 डेट्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप आ गई है, डेट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो ये स्टूडेंट्स जब हमारे पास स्टेट फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हों तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स टोटल 6 दिए हुए हैं, और इसमें आपके पास जो पार्ट नंबर 2 से लेकर 6 तक तमाम जो हैं वो नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में डिवाइड की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो अब हम उसको लेके चलते हैं कि ऐसी फॉर्म को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। इसका पार्ट नंबर 2 है वो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। वो हमें कह रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स जब आपके पास डिवाइड की फॉर्म में अलजेब्रिक इक्वेशंस आ जाएं तो हम डिनोमिनेटर्स में जब नंबर्स को देखते हैं तो उनका हम एलसीएम लेते होते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स भी होते हैं। अगर हम शॉर्टकट खेल लें तो जल्दी जल्दी भी चीज़ सॉल्व हो सकती है कि यहाँ वाला 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाए, 3 इधर हो जाए, और 7 3 को मल्टीप्लाई करके हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर चैनल से हमने चलना है इसको। 7 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। 7 और 3 का एलसीएम हमारे पास आएगा, 3 के टेबल पे जाएगा 7 और ये 1, अगेन 7 के टेबल पे 1 एंड 1, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 हमारे पास एलसीएम आएगा इसका। इसी 21 को अब हम एलसीएम फॉर्म में लिख देंगे, और एलसीएम हमने बोथ टर्म्स का लिया है तो बारी बारी 21 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से 3 21 से कैंसिल होके 7 आएगा, और 7 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। सेम लाइक दैट 21 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा। 7 का टेबल 21 पे 3 टाइम्स जाता है, तो यहाँ 3 फिर x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस दरमियान में माइनस है, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 7x स्क्वायर 7 4 28 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 1। अब जो यहाँ पे सिलसिला है इक्वल के उस तरफ 1 है, इधर भी हमारे पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो इसके लिए आसान तरीका यह कि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जिसके नीचे कोई टर्म डिनोमिनेटर 1 होता है, ये टर्म इससे हो जाएगी और 1 21 से होगा। जब 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x 1 से होगा तो ये पूरी वही सेम टर्म आएगी आपके पास, 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x, और 21 1 से होगा तो 21 हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद x वाली टर्म लिख देते हैं, माइनस 3x प्लस 28,
और 21 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 7x² माइनस 3x और 28 में से 21 हम माइनस कर दें तो हमारे पास +7 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा ये हमारे पास फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, ax² प्लस bx प्लस c मीन 7x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 7 है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो ये स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का तरीका था कि जब हमारे पास डिवीजन फॉर्म में हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। अब इसी तरीके से मज़ीद जो इसके पार्ट्स हैं रिमेनिंग, उनमें बाकी पार्ट नंबर 3, 4 सेम लाइक डेट हैं। तो इसकी तरह का जो पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6 वो हम सॉल्व आउट कर लेते हैं ताकि मज़ीद जो अंडरस्टैंड होने में आपको प्रॉब्लम ना हो। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट्स हमारे पास x+1 over x+2 again x+2 by x+3 is equals to 25 over 12। इसको स्टूडेंट्स सॉल्व आउट करने के लिए हमें सेम उसी तरीके पे जाना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज इक्वल्स टू 25/12। अब हम इनके नीचे डिनोमिनेटर्स देखेंगे x+2 एंड x+3। इन डिनोमिनेटर्स का हम उस तरीके से एलसीएम लेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एलसीएम वो सेम तमाम टर्म्स ही आती हैं। मीन्स डैट x+2 इंटू x+3 is equals to 25/12। हमने इसका एलसीएम ले लिया। इसका एक तरीका ये भी है। सेकंड इसका तरीकाकार एक और भी है जिसको आसान तरीके से कहा जा सकता है कि हम डायरेक्टली x+2 इंटू x+3 इंटू 12 ये तीनों इसके एलसीएम्स बनते हैं। हम 12 इंटू x+2 इंटू x+3 इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा कंबाइन बारी बारी हम इन तीनों टर्म्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम इसको उस तरीके से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों तरीकों से इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो इजी लगे आप उसका इंतखाब कर लीजिएगा। इधर हमने इसका एलसीएम ले लिया x+2 इंटू x+3 और ये टर्म कांस्टेंट अपनी जगह पे ही है। यहाँ से अब इस एलसीएम को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरीके से फर्स्ट टर्म की तरह। जब x+2 x+3 हमारा जब x+1 और x+2 से मल्टीप्लाई होगा तो x+2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 से। इसको हम लिखेंगे यूं x+3 इज मल्टीप्लाई बाय x+1। आगे साइन प्लस का है, सेम इस तरीके से टर्म यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से x+3 और x+3 वाली टर्म कैंसिल होगी और हमारे पास x+2 इंटू x+2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25/12। अब स्टूडेंट्स इसको हम यूं लिख सकते हैं x+3 इंटू x+1 प्लस का साइन x+2 इंटू x+2 ओवर x+2 x+3 इज इक्वल्स टू 25/12। इसको अब सेम उसी तरीके से अब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x+3 इंटू x+1 x मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट इन दोनों से, फिर 3 भी इन दोनों से होगा मल्टीप्लाई, x+1 आगे प्लस का साइन x+1। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें x+2 है और x+2 सेम है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके ये आपका x+2 का स्क्वायर बन जाएगा और x+2 इंटू x+3 इज इक्वल्स टू 25/12।
12। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। x से होगा तो x का स्क्वायर बनेगा। x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। सेम 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x आ जाएगा। 3 को 1 से करें 3 आ गया। इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 2 है। a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 2ab मीन्स होगा 2 2 4 एंड x, तो आपके पास 4x आएगा। x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 25/12। इसको अब हम सम अप करेंगे। x स्क्वायर अपनी जगह पर, x और 3x ऐड होके बन जाएंगे 4x प्लस 3। इस सेम ब्रैकेट ओपन की x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब सेम इसी तरीके से हम इन टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से, देन इज इक्वल्स टू 25/12। ऊपर स्टूडेंट्स देखें, अब जो सेम आपके एलिमेंट्स हैं, जो सेम वेरिएबल्स फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में, उनको हम सम इकट्ठा करेंगे। x स्क्वायर है और x स्क्वायर दोनों सम अप होंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 4x x वाली टर्म में ऐड होगा, 4x और 4x हमारे पास 8x बन गया। और इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई 3 में ऐड होगा, 4 3 में ऐड होगा, यानी कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा। 4 और 3 7 बन जाएंगे। सेम इस तरीके से नीचे मल्टीप्लीकेशन होगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 6 is equals to 25/12। इसको अब सम अप करें। 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, x स्क्वायर है, 3x और 2x कितने हो गए 5x और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 25/12। अब स्टूडेंट्स लास्ट फॉर्म हमारे पास, अब हम इसकी जनरल फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो जनरल फॉर्म जो इसकी क्रिएट होगी हमारे पास, उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 वाली टर्म्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और 25 हमारा नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। (25) is multiplied by x square plus 5x plus 6 and 12 is multiplied by 2x square plus 8x plus 7। तो स्टूडेंट्स अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 25x का स्क्वायर, 25 को 5 से करें 125x, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें 150, 12 2 ज़र 24x स्क्वायर प्लस 12 8 ज़र हमारे पास 96x और 12 7 ज़र 84। अब सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्स इधर हैं और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म हैं। इन तमाम को अब हम एक जगह इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इस तरफ 25 इसका कोफिशिएंट बड़ा है, इधर 24 छोटा है, तो हम इन तीनों टर्म्स को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया जाएगा, स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 25x square plus 125x plus 150 is equals to 24x square plus 96x plus 84। इन हर तीनों टर्म्स को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। (25x square plus 125x plus 150 minus 24x square
-96x -84 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स स्केयर वाला स्केयर वाले में से माइनस होगा, 25 में से 24 गया तो हमारे पास x स्केयर रह जाएगा। x वाली टर्म में से x वाली टर्म माइनस होगी, 125 में से 96 माइनस करें तो हमारे पास 29x आ जाएगा। सेम कांस्टेंट में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 150 में से 84 को माइनस करें तो ये हमारे पास 66 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स को। यकीनन आप सबको समझ आ गया होगा। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जब बन जाती है फिर उसका सॉल्व मेथड्स हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग फार्मूला, और नंबर 3 बाय फार्मूला। जो सेकंड वाला है इसको बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक सॉल्व मेथड, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हमने सॉल्व करना है उसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। अब उसमें जो पहला मेथड है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 स्टेटमेंट दी गई है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स इंतहाई आसान मेथड है। इस मेथड में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म होती है, जैसे लाइट एड यहां पे एक्स स्क्वायर है, और जो लास्ट टर्म है वो 20, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 20 को एक्स स्क्वायर से तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 20 एक्स स्क्वायर। फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि जो 20 एक्स स्क्वायर है इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे बाय टेबल्स की हेल्प लेकर कि किन किन टेबल्स पे 20 जाता है। x को अगर हम 20x से करें देन इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। 2 का टेबल 20 पे जाता है, 2x मल्टीप्लाई बाय 10x आल्सो भी इक्वल टू 20x स्क्वायर। 3 का टेबल नहीं जाता, अब हम 4 के टेबल देखेंगे तो वो जाता है 5 टाइम्स आल्सो भी इक्वल टू 20x स्क्वायर। फिर अगेन 5 का टेबल भी जाता है 4 टाइम्स आल्सो भी इक्वल टू 20x स्क्वायर। हम इतने एक फैक्टर्स इसके बना लेंगे कि जिनमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन फैक्टर्स में देखेंगे 2 ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि जिनको प्लस या माइनस करें तो वो सेंट्रल वाली रकम हमें दे दे। अब यहां पे देखा जाएगा कि सेंट्रल वाली रकम किन पेयर से आ सकती है। x और 20 से तो नहीं आ सकता, ऐड करें तो 21, माइनस करें तो 19 आता है। 2x और 10 लें तो ये हमारे पास 12 आता है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स 4 और 5 वाला फैक्टर्स नजर आ रहा है हमें, या 5 4 वाला, कि जिसको माइनस किया जाए तो हमारे पास
x1 आ सकता है, लेकिन हमने साइन का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे -x आया हुआ है, इट मीन्स डैट कि अगर हम -5 लें और -4, -5 + 4 लिया जाए, देन आंसर इक्वल्स टू -1, -5x + 4x, देन आंसर इज इक्वल्स टू -x। तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको लिखेंगे यूं, x² -5x + 4x -20 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पेयर्स इसको बना लें, ये एक पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर बन जाएगा। इस पेयर में से कॉमन लें, सबसे पहला x कॉमन आएगा, इनमें से x कॉमन लिया, हमारे पास x -5, 4 इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4 का टेबल यहां से x रह जाएगा, 4 20 से डिवाइड हो तो 5 रह जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में बोथ कॉमन क्या आ रहा है, एग्रीगेट x -5 कॉमन, यहां से रह जाएगा x, यहां से रह जाएगा +4 इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फैक्टर्स बन गए, x -5 आल्सो बी इक्वल्स टू 0 एंड x +4 आल्सो बी इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू लेंगे हम, -5 तो शिफ्ट होगा +5 हो जाएगा, यहां से +4 तो शिफ्ट होगा तो -4 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास 5 एंड -4, ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, कि हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के सेम 6 पार्ट्स हैं, उसी तरीके से आपका पार्ट नंबर 2 पहले हम उसको सॉल्व आउट करेंगे और इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे।